7 दिन के अंदर काम करना है, क्योंकि तो 2024 जो है वो आधे से ज्यादा जा चुका है। जहाँ पे अपन लिखते थे ना 2024 तो न्यू फीलिंग आती है कि नया साल आ रही थी ना, जब नया साल आता है 2024 लगाते अपन को लगता है नया साल है, बट अभी वो नए साल वाली फीलिंग जाने वाली है, अभी 2025 आने वाला है ना, 2025 आने वाला है। ठीक है, वो सिर्फ 99 डेज बाकी है, सिर्फ 99 दिन बाकी है 2024 को कंप्लीट होने के अंदर। तो कि आपके जो टारगेट्स थे जो 2024 की स्टार्टिंग में लिए थे, क्या वो टारगेट्स आपके 70% कंप्लीट हुए, क्या 80%, क्या 60% आपके टारगेट कंप्लीट हुए, जो टारगेट आपने 2024 की स्टार्टिंग में लिए? एक क्वेश्चन खुद से पुटअप करो। आधे से ज्यादा साल जा चुका है, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपके गोल कंप्लीट हुए? क्या आपके टारगेट्स कंप्लीट हुए? क्या आपने जो भी चीजें डिसाइड करी थी वो सारी चीजें पूरी हुई या नहीं हुई? अगर हुई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वही चीज है कि अपने को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आ रहा है समझ में? तो खुद से क्वेश्चन पुटअप करना कि यार मैंने क्या करा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है कि यार प्रॉपर माइंडसेट, किस तरीके से चीजों को लेकर प्रॉपर माइंडसेट रखना है, किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो अभी सितंबर मंथ के 20-22 दिन जा चुके, ऑलमोस्ट 23 दिन जा चुके अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है। अब क्या लगता है उस 23 दिन का रिग्रेट करके इन 7 दिन को बिगाड़ना है? जो 2024 के 9 महीने गए हैं, उन 9 महीने को सोच के क्या आने वाले 4 महीने को बिगाड़ना है? क्या करना है? 23 दिन को सोच के इन 7 दिन को बिगाड़ना है, या 9 महीने का सोच के इन 4 महीने को बिगाड़ना है? क्या पीछे का सोचने से, पास्ट का सोचने से क्या लगता है? हाँ, पास्ट का सोचने से क्या लगता है आपका आने वाले जो अभी जो काम करोगे उससे दिक्कत नहीं आएगी आपको? डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पास्ट का सोच के चलोगे, आपसे काम नहीं हो पाएगा। अगर आप 4 महीने जो भी आपको परिवार में टाइम हुआ, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपको टाइम हुआ है, वो टाइम को अगर सोचते रहोगे कि मैंने क्या करा, क्या नहीं करा, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सोच के अगर काम करोगे तो आपका आने वाला जो टाइम है वो भी खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सितंबर में 7 डेज को अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए 23 डेज के अंदर आपने जो भी चीजें करी है ना, अच्छा काम नहीं करा, काम करा, नहीं करा, जो भी चीजें आपने करी, अगर वो चीजें सोचते रहोगे तो आने वाले 7 दिन भी आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पास्ट को नहीं सोचना है, पास्ट को सोच के करोगे तो आपको काम करने के अंदर दिक्कत आएगी। माइंड क्लियर होना चाहिए आपका, कोई गिल्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी चीजें नहीं होगी, कोई भी चीजें नहीं होंगी। लेट सपोज अगर आपकी 20 दिन जाते भी है, ठीक है, अगर आपने प्रोडक्टिविटी नहीं करी, तो क्या वो चीजें सोचने से अभी आपको कोई आउटपुट मिलने वाला है? क्या वही चीजें रिपीट करने से या फिर सोचने से क्या कोई आपको आउटपुट मिलेगा? उससे क्या होना, आपके 7 दिन आने वाले वो भी खराब हो जाते है ना। तो ऐसा वो सब चीजें वापस रिपीट नहीं करनी, एज अ फ्रेश है ना, फ्रेशर की तरह वापस से 7 दिन को काम स्टार्ट करना, किस तरीके से अपन वापस 7 दिन को बेस्ट बना सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छी सीसीज पिकअप कर सकते हैं, 7 दिन को बेस्ट बना सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मीटिंग एंड होते ही, ये जो मीटिंग है अपनी, ये मीटिंग एंड होती है, सबसे पहला फोन किसको घुमाना है, अपने अपलाइन, अपना जो भी एक्टिव अपलाइन है, चाहे मैनेजर अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है उसको फोन करना है। ठीक है, और फोन करके उनको बोलना है कि अभी तक मैंने 23 दिन के अंदर जो करा सो करा, अब मेरे को 7 डेज की ऑन पेपर मेरे को एक फ्रेश प्लानिंग दो, एक टारगेट दो, जो टारगेट में अचीव कर सकूं। अचीवेबल लेना है, प्रैक्टिकल टारगेट लेना। ऐसा नहीं हो कि आप 7 दिन के अंदर 15 सीसी का टारगेट ले रहे हो फ्रंट में, ऐसा नहीं हो कि आप 7 दिन के अंदर 12 सीसी का टारगेट ले रहे हो फ्रंट में, है ना, वो चीज अचीवेबल नहीं है। वो चीज कंप्लीट कर सकते हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। जो टारगेट प्रैक्टिकली आप कंप्लीट कर सको, वो टारगेट आपको लेना है। अभी अपलाइन से डिस्कस करके कि अपलाइन मेरे को 7 डेज के अंदर ऐसा टारगेट दो जो मैं अचीव कर सकूं, है ना, जो मैं कंप्लीट कर सकूं, जो प्रैक्टिकली हो सके पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकली नहीं है वो टारगेट नहीं लेना ऐसे हवाबाजी करके कि 25 सीसी कर दूंगा 7 दिन के अंदर, पॉसिबल नहीं। फ्रंट के अंदर बता रही हो ना, टीम से नहीं बता रही, फ्रंट से बता रही हूँ, है ना। तो अपने अपलाइन से आपको डिस्कस करके क्या करना है, फ्रेश प्लानिंग लेनी है वापस से 7 डेज की, अभी आज ही, अभी मॉर्निंग के अंदर फ्रेश प्लानिंग लेनी कि मेरे को जो करा मैंने तो करा, जिसके भी 23 दिन बिगड़े वो चीज ध्यान रखना। अभी भी हल्के में मत लेना भाई, फॉरवर्ड तुमको बहुत हल्के में ले लेगी। ठीक है, तो तुमको एक टारगेट लेना है कि मेरे को इन 7 डेज के अंदर क्या करना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही है आई थिंक, तो मेरी वॉइस क्लियर है। आपका नेटवर्क इशू में भी हो सकता है, तो एक बार अपना नेटवर्क इशू चेक करिए ना। तो वही चीजें आपको 7 डेज की प्रॉपर प्लानिंग लेनी है अपने अपलाइन से डिस्कस करके, ठीक है, ताकि आपको एक फ्रेश प्लानिंग देंगे ऑन पेपर, ताकि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई हो। अब जो अपलाइन आपको टारगेट दे रहा है,
अब ऐसा नहीं कि अपलाइन ने आपके लिए टाइम निकाला, आपको टारगेट कर वो चीज आप हल्के में नहीं। आपको जो अपलाइन ने आपको टारगेट दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, वो टारगेट अपने आंखों के सामने रखना है। चाहे वॉलपेपर पे रखो, चाहे फोन के सामने रखो, चाहे लैपटॉप के सामने, चाहे अपना स्विच बोर्ड है उसके सामने, जहाँ पे भी आपको जो भी टारगेट मिल रहा है वो वहां पे आपको आपको के सामने रखना है, ताकि आपकी माइंड में रहे कि मेरे को टारगेट दूं। और ये चीज बोली तो सबने है, बहुत बार मैनेजर्स ने बोली कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, बट अपन नहीं करते, है ना। बताता हर एक पर्सन है, बट करते नहीं है, यही तो गलती है। इसलिए तो अपना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए तो अपना काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अपनी को जो चीजें बताइए वो सारी चीजें फॉलो भी करनी है। फर्स्ट चीज ऑन पेपर प्लानिंग लेनी है। सेकेंड चीज, अब आपको जो भी प्लानिंग मिली है उसको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करो, उसको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करो। अब शेड्यूल क्या होता है पता है, आप लोग क्या करते हो, शेड्यूल तो बनाते हो बट वो शेड्यूल आपका पूरा नहीं हो पाता, या जो शेड्यूल आपने बनाया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाते। रीजन इज दैट कि आपका जो शेड्यूल है उसको आपने प्रॉपर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। तो देखो मैं एक शेड्यूल आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट का नॉर्मल अगर शेड्यूल लेने जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। ठीक है, और शेड्यूल किस तरीके से अगर एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जो कॉलेज भी जाता है और साथ में पार्ट टाइम में वर्क भी कर रहा है, तो उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर वो 3-4 बजे भी कॉलेज से अगर फ्री होता है, ठीक है, तो वो पार्ट टाइम में किस तरीके से काम करता है। 4 बजे कॉलेज से फ्री हुआ, 4 से 5 उसने क्या करा, अपना खाना पीना रेस्ट करना जो भी चीज है उसने 5 बजे तक करो। ठीक है, 5 से 6 बजे वो क्या कर सकता है पता है, अपनी जो टीम है उससे कनेक्टिविटी कर सकता है ना, कि कैसे क्या है, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। एक बार 5 से 6 1 घंटा निकाल के आप क्या कर सकते हो, अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में या 8 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हो, 2 घंटे 1.5 घंटे अपने फ्रंट वर्क के लिए, क्योंकि लोग तो कॉलिंग यार 9-9 बजे तक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 8 बजे तक बोल रही हूँ। 6 से 8 बजे तक के बीच में आपको क्या करनी है, अपने फ्रंट की कॉलिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जॉब पर्सन घर पे आ जाते हैं, कॉलेज वाले फ्री हो जाते हैं, ट्यूशन से फ्री होते हैं, हर एक इंसान फ्री हो जाता है। ठीक है, तो 6 से 8 बजे के बीच में आपने क्या करी, कॉलिंग करी। ठीक है, ताकि अपने फ्रेंड का काम भी आपने देख लिया। अब 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको क्या करनी है, ट्रेनिंग लगानी है। ट्रेनिंग को नहीं भूलना, है ना, नॉलेज को नहीं भूलना, लर्निंग लेनी है, आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, तो 7 से 8 से 9 आपने क्या कर दिया, ट्रेनिंग लगा दी। और 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपने क्या कर दिया, वहां पे अपने जो भी पर्सन थे, ट्रेनिंग वाले हो चाहे फ्रंट वालों को एनरोलमेंट वीडियो भेजी है, या टीम के कोई नोबल से उनका अगर फॉलो लेना है तो वो चीज फॉलो ले सकते। अब उससे क्या होगा पता है, आपका फ्रंट काम भी होगा, आपकी टीम से कनेक्टिविटी भी होगी, आपकी खुद की लर्निंग भी होगी, सेकंड चीज आपकी टीम के जो फॉलो पर्सन है, टीम के नोबल से उन तक भी आप कनेक्ट हो सकते। अब ये है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे अपने टाइम को कॉलेज के साथ साथ में आप मैनेज कर सकते हैं। बट अपन क्या करते हैं पता है, पार्ट टाइम का बोलते हैं सिर्फ 2 घंटे तक। अब 2 घंटे के अंदर चाहे फ्रंट का हो चाहे टीम का हो, कुछ भी हो, फिर अपन बोलते हैं फॉरएवर करें। नहीं भाई, फॉरएवर ऐसे नहीं चलता। ठीक है, दोबारा बताऊँ मैं, देखो मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक शेड्यूल नॉर्मल बता रही हूँ अपने तरीके से। ठीक है, अगर स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से आ रहा है, 1 घंटे रेस्ट कर लिया। ठीक है, अगर 4 बजे भी कॉलेज से आ रहा है तो 1 घंटे रेस्ट कर लिया। 5 से 6 उसने क्या कर दी, अपनी टीम से कनेक्टिविटी कर दी। 6 से 7-8 बजे तक उसने क्या कर दी, फ्रंट की कॉलिंग कर दी। एंड 8 से 9 उसने ट्रेनिंग लगा दी। 9 से लेकर 10:30 बजे तक उसने क्या कर दिया, अपनी टीम के नोवस, अपनी टीम के एएस, जो फ्रंट के एनरोलमेंट वाले पर्सन थे उनसे फॉलो ले लिया। ऐसे क्या हुआ, अपनी सारी टीम को, सारे काम को उसने क्या कर दिया, मैनेज कर लिया। क्योंकि देखो अपन क्या बोलते हैं पता है, इसका टाइम कम पड़ता है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं जॉब जाती हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। अरे भाई, पहले भी आपके पास 24 घंटे थे, पहले भी आपके पास 24 घंटे थे जब आप फॉरएवर नहीं कर रहे थे, है ना। आज भी आपके पास 24 घंटे जब आप फॉरएवर कर रहे हो, बस एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई है, फॉरएवर ही तो ऐड हुई है। पहले भी आपका शेड्यूल वही था, आज भी आपका शेड्यूल वह है, बस ऐड क्या चीज हुई है, फॉरएवर ना। तो जब सारी चीजों का आपने हैबिट बना रखा है, तो क्या इस चीज को आप हैबिट नहीं बना सकते। जब सारी चीजें आपकी हैबिट थी, घूमना फिरना, खाना पीना, दोस्त के साथ घूमना, वो सारी चीजें हैबिट थी, तो फॉरएवर को भी हैबिट बनाओ। फॉरएवर को भी अपनी आदत बनाओ कि मेरे को करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। वो सारी चीजों करने से आपको पैसा नहीं आ रहा था, बट फॉरएवर करने से, फॉरएवर को हैबिट बनाने से अपने को क्या आ रहा है, पैसा। तो क्या वो चीज हैबिट नहीं बनानी चाहिए, मैं कहती हूँ डेफिनेटली बनानी चाहिए। ठीक है, तो अपनी हैबिट बना दो फॉरएवर को कि मेरे को काम करना है, ये मेरी आदत है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते अपन। अक्सर क्या करते हैं, टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। अपन क्या करते हैं पता है, अपना जो टाइम शेड्यूल होता है, जो टू डू लिस्ट यहाँ पे आपने बनाई होती है, वहां पे क्या होता है, अपन पजल हो जाते हैं, है ना। फ्रंट के काम के टाइम में अपन टीम का काम डाल देते हैं, टीम का काम करने के टाइम फ्रंट का काम डाल देते हैं, है ना। टीम के लोगों से कनेक्टिविटी हो गया, 1-to-1 करना होता है, तो अपन बहुत ज्यादा पजल हो जाता है, तो अपन अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते।
है ना? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम फ्रंट में कॉलिंग करने लगे और 15-15 मिनट में अपन फ़ोन देख रहे हैं कि कितना टाइम हुआ, कितना टाइम नहीं हुआ। वो चीज़ तो अपन करते नहीं है, ठीक है? अपन क्या करते हैं जब कॉलिंग करने लगते हैं टीम से कनेक्टिविटी तो अपना टाइम कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। कब कॉलिंग करने बैठे थे, कब 2 से 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो पता है? अपना जो टू डू लिस्ट है जहाँ पे आप लोगों ने टाइम डिसाइड करा है, जहाँ पे आपने टाइम डिसाइड करा है, जैसे कि आपको अगर टू डू लिस्ट में भी दिक्कत आती है, वहाँ पे आप लोग क्या करो पता है? अपना टाइम टू टाइम लिखो पूरा, कि अगर मेरे को फ्रंट की कॉलिंग करनी है, तो ये से ये टाइम, फिक्स टाइम भी लिख दो उसके आगे, मेरे को ये टाइम से ये टाइम तक कॉलिंग करनी है, चाहे कुछ हो जाए। अब उस 2 घंटे के अंदर चाहे इधर-उधर घूमने के अंदर वेस्ट कर रहे हो, चाहे 10 कॉलिंग करी, 20 कॉलिंग पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिक्स टाइम होना चाहिए, टाइम टू टाइम आप कॉल करो, टाइम टू टाइम आप सारे काम करो, ठीक है? तो आपने क्या करा वहाँ पे पूरी टू डू लिस्ट को एज़ अ टाइम उतार दिया। टाइम के साथ में पूरी टू डू लिस्ट को आपने पूरी टू डू लिस्ट को आपने क्या कर दिया वहाँ पे उतार दिया, ठीक है? टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरे को इतने बजे से लेके इतने बजे तक टीम से बात करनी, इतने बजे से लेके इतने बजे के बीच में ये काम करना, इतने से इतने के बीच में ये काम करना। अब उसके बाद मैं क्या करूँ पता है? एक चीज़ मैं बताती हूँ, वो चीज़ मेबी आपके लिए इरिटेट वाली हो सकती है, मेबी चीज़ आपके लिए वो हेक्टिक हो सकती है। अब क्या? जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है, जो आपने टाइम डिसाइड करा, वही टाइम एज़ इट इज़ पूरा अपने अलार्म पे सेट कर दो। पूरा अलार्म चाहे 4 घंटे फॉरएवर कर रहे हो, चाहे 8 घंटे फॉरएवर कर रहे हो, चाहे पार्ट टाइम, चाहे फुल टाइम। पूरी टू डू लिस्ट को आप क्या कर दो, अपने टाइम को पूरा सेट कर दो अलार्म के ऊपर। 4 बजे का अलार्म, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का। पूरे दिन अलार्म लगाओ। और वो चीज़ आपके लिए इरिटेशन वाली भी हो सकती है, नो डाउट। हेक्टिक भी हो सकती है ना? हेक्टिक भी हो सकती है, इरिटेशन वाली भी हो सकती है। बट अपने को पैसा भी चाहिए, अपने को ग्रोथ भी चाहिए, अपने को साइड हसल भी करना है, अपने को वो भी चीज़ें करनी है। हर एक चीज़ जब करना है, तो कम्फर्ट में रह के कैसे पॉसिबल है भाई मेरे? कम्फर्ट में रह के सारी चीज़ें पॉसिबल है क्या? थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। सिंपली ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा कम्फर्ट से आउट होना पड़ेगा, कम्फर्ट फैक्टर को छोड़ना होगा, है ना? तो वो चीज़ें मेबी आपके लिए हेक्टिक हो सकती है, पूरी टू डू लिस्ट पे जब उतारूँगी, बट अपन क्या है पता है इंसान, लातों की भूत बातों से थोड़ी मानेंगे। अपन क्या करेंगे उस अलार्म को बंद कर देंगे, है ना? कि ये बार-बार बज रहा है छोड़ो, बंद कर देते हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना? तो अपन क्या करेंगे उन अलार्म को बंद कर देंगे, तो अलार्म को बंद नहीं करना है, वो चीज़ आपके लिए ही हार्मफुल है। अब क्या कर सकते हो पता है? आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली चीज़ हो रही है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो पता है? क्या कर सकते हो वहाँ पे? अपनी जो अलार्म की रिंगटोन है, अपनी जो क्योंकि क्या कहते हैं ना कॉल की रिंगटोन और अलार्म की रिंगटोन चेंज होती है। तो आप क्या कर सकते हो अपनी जो कॉलिंग जो आपको फ़ोन आता है, वो जो रिंगटोन है, वही आप अलार्म पे सेट कर दो। वही आप अलार्म पे सेट कर दो, जिससे क्या होगा पता है आपको? आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, मेरा फ़ोन आ रहा है। तो आपको पता चलेगा हाँ, भाई अलार्म बज रहा है। फिर आप देखोगे पता चलेगा हाँ, अलार्म है ना? और एक अलार्म की ट्यून वो अपने को माइंड में इरिटेट करती है, लेकिन फ़ोन की रिंगटोन आप डेली बेसिस पे सुनते हो, है ना? आपको हैबिट बन चुकी है वो रिंगटोन को सुनने की। तो वो चीज़ आपको आपको है मतलब कहते हैं ना इरिटेट नहीं करेगी, है ना? तो वो चीज़ आप कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? करोगे ये चीज़ फ़ॉलो जो बता रही हूँ? या सिर्फ़ सुन के लिख दोगे और करोगे कुछ भी नहीं? अगर सुन के लिखना है सिर्फ़ और कुछ नहीं करना है तो फिर छोड़ो यार मैं नहीं बताऊँ। अगर करोगे तो ही मैं बताऊँ। करोगे ना? ठीक है, चलो बढ़िया है ना? इससे क्या होगा पता है हैमरिंग अगर कहते हैं ना सेल्फ हैमरिंग नहीं कर सकते, तो ये जो फ़ोन है वो आपका काम ईज़ी कर देगा। सेल्फ हैमरिंग मतलब बार-बार चीज़ों को रिमाइंड करना, है ना? तो वो चीज़ अगर आप नहीं करोगे, तो आपका फ़ोन वो सारा काम कर देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो होगी, उसके बाद में अपन क्या करते हैं पता है? यहाँ पे 7 डेज़ तक अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, अब जैसे कि 24 सेप्टेम्बर से लेके 31st या 30 सेप्टेम्बर तक जो भी अपनी डेट है, 7 डेज़ के अंदर अपन क्या कर सकते हैं पता है? आपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी 23 दिन में आपने गलतियाँ करी है, वो गलती आपको रिपीट नहीं करती है। जो 23 दिन के अंदर आपने जो चीज़ें करी है, जिस चीज़ आपको लगता है मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं हो, वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर वही डिस्ट्रैक्शन के साथ में आप लोग चलते रहे, अगर डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ नहीं करा, तो शायद 7 दिन छोड़ो, साल के एंड तक पछताओगे कि शायद मैंने 2024 के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करा हो। शायद मैंने 2024 के अंदर थोड़ा एफर्ट्स लगा दिए होते, थोड़ी मेहनत करी होती, तो शायद मेरा 2025 अच्छा होता। सब लोग न्यू ईयर मना रहे होंगे, आप लोग रोते रह जाओगे भाई। अगर चाहते हो कि आपका भी न्यू ईयर अच्छा जाए, आप भी इस महीने चाहे जो सा भी लेवल है, फिर एएस हो तो सुपरवाइजर बन जाओ, सुपरवाइजर हो एएम बन जाओ, एएम हो मैनेजर बन जाओ, मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर बन जाओ। सच बता रही हूँ। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ लेवल तो लेना होगा। अगर उसी लेवल पे अगर ज़्यादा टाइम तक पड़े रहे, तो मैं कहती हूँ नेगेटिविटी आएगी, डिमोटिवेशन आएगा। तो इससे अच्छा है कि लेवल अप कर दो फटाफट से और वो अभी स्टेज पे नवंबर में सक्सेस जो होने वाला है,
उस स्टेज पे जाओ, बहुत अलग फीलिंग होगी आपकी, है ना? तो उसके लिए लेवल ज़रूरी है। 4 सीसी भी तो करो, एएस के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है 4 सीसी। लेकिन अपन क्या करते हैं, 4 सीसी को भी इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं कि 4 सीसी, अरे भाई करने वाले 20-20 सीसी फ्रंट में करते हैं और आप 4 सीसी का सोच के पूरा महीना निकाल देते हो, है ना? क्योंकि आप लोग बोलते हो मैम काम तो करा था, मैम 23 दिन काम तो करा था बट रिजल्ट नहीं मिला, मैम काम तो करा था बट रिजल्ट नहीं मिला, 9 बजते चले गए। अरे भाई अगर आप लोगों ने काम करा होता, अगर आप लोगों ने कोशिश करी होती, तो शायद आपकी 1 सीसी होती। अगर आपने कोशिश करी होती, आपकी 2 सीसी होती। अगर आपने कोशिश करी होती, आपके 500 पॉइंट होते हैं। अगर आपने कोशिश करी होती, शायद आपके 4 बिलिंग निकलती ना। जो इंसान कोशिश करता है उसका कुछ ना कुछ तो निकलता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं होने के बावजूद भी क्या बोलते हो, मैम 23 दिन मैंने मेहनत तो फुल करी थी, प्रॉस्पेक्ट भी बहुत लाए थे, बट हुआ ही कुछ नहीं। वो क्या करो, अपनी खुद से आप धोखा दे रहे हो उस चीज, क्योंकि अगर आपने करा होता तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता। मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, 4 सीसी नहीं होती, एटलीस्ट 1 सीसी तो होती। चलो 1 सीसी छोड़ो, 500 पॉइंट तो होते। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 23 दिन काम करा, प्रॉस्पेक्ट लाया और इसमें किसी भी प्रॉस्पेक्ट ने नहीं करा। अब वो कब होगा पता है, जब आप 2 प्रॉस्पेक्ट पे ही चल रहे होंगे, तो शायद मे बी उन्होंने नहीं करा होगा पूरे 23 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो प्रॉस्पेक्ट करेंगे अगर आपने कोशिश करी है। लेकिन अपन वहीं पे बहाने मार देते हैं कि ये हो गया, वो क्लियर। उसके बाद में अपने को क्या करना है, टू डू लिस्ट के साथ साथ में अपने को क्या करनी है, चेक लिस्ट भी एज वेल बनानी है। अपने को एक चेक लिस्ट भी बना, चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि टू डू लिस्ट आपने बना दी, ठीक है? उस टू डू लिस्ट के बाद में जो भी आपका वर्क हो गया उसको मार्क आउट कर दो। जो भी आपका काम हो गया उसको क्या करो, मार्क आउट करो, चेक करो, टिक लगा दो उसके ऊपर कि मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया ना। उसके बाद में क्या करो, शाम को वापस अपलाइन से डिस्कशन करो। जो अपलाइन ने आपको प्लानिंग दी, उसी अपलाइन से आप क्या करो, डिस्कस करो कि मैं सर ये मेरा 100% ये जो काम था, वो सारे काम में से मेरे ये काम कंप्लीट हो चुके और ये काम रिमेनिंग है ना? तो वो काम क्यों आज मेरा रिमेनिंग रह गया, वो भी बताओ, किस वजह से आपका वो काम नहीं हो पाया, और कल आपको वो टू डू लिस्ट वापस कंप्लीट करनी है। जो रिमेनिंग काम है उसको सबसे फर्स्ट में लिखना है। जो आपका आज काम नहीं बन पाया, उस काम को कल फर्स्ट के अंदर लिखना है और पहले वो काम को कंप्लीट। तो अपने अपलाइन से वो चेक भी करवाओ, उससे क्या होगा, आप पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग दे सकते हो और अपने अपलाइन को भी पता चलेगा आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या गलतियां नहीं कर रहे। क्योंकि अपन अक्सर क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और अपलाइन को मैसेज करते हैं कि मेरा इतना काम हो गया, उतना काम हो गया। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बाकी रह गया, क्या रीजन से बाकी रह गया? अगर आप डेली बेसिस पे डिस्कशन करोगे अपने अपलाइन से, तभी तो आपके अपलाइन को पता चलेगा कि क्या गलतियां हो रही है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन अपन क्या करते हैं, वो चीजें डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे अब अपन क्या कर सकते हैं पता है, अपने जो 7 डेज के अंदर, अभी जो 23 डेज के अंदर जो भी अपने पर्सन थे, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं पता है, जैसे कि कुछ ऐसी पर्सन भी होंगे जिन्होंने लाइक वर्क स्टार्ट नहीं करा, मे भी कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्रेनिंग के बीच में से चले गए, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेमेंट को लेकर काम स्टार्ट नहीं करा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनरोलमेंट देख के वो नहीं करा। तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हो कि मैं पुरानों से भी वापस बिजनेस दूं, तो आप क्या करो, वहाँ पे साइड में लिस्ट बना दो कि कौन मेरे क्लोजिंग छोड़ के गया था, या क्लोजिंग देख के उसने रेस्पॉन्स नहीं करा, कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एनरोलमेंट वीडियो देख के नहीं रेस्पॉन्स करा, कौन ऐसे पर्सन थे जो ट्रेनिंग के बीच में से चला गया, है ना? तो उनकी क्या करो, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है? क्लोजिंग पर्सन को आप कुछ स्पेशल ऑफर के साथ में कह सकते हो, ठीक है, उनसे बिजनेस ले सकते हो। अगर एनरोलमेंट पर्सन वाले वीडियो उनकी ब्रॉडकास्ट बना के उनकी एनरोलमेंट 50 रुपीज, 99 रुपीज या फिर 149 से स्टार्ट कर सकते हो कि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे सिर्फ मैं 3 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूँ, सेलेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है? तो उनका काम मैं 149 से स्टार्ट करने वाली हूँ या 99। एक ऑडियो भेज दो उसके अंदर, ब्रॉडकास्ट के अंदर, है ना? मैसेज का कम यूज करो, ऑडियो का ज्यादा यूज करो, ठीक है? तो आप क्या करो, वहाँ पे ऑडियो भेज दो जिससे आपके एनरोलमेंट जो भी जैसे कि 10-15% भी होगी, मे भी अगर एक इंटरेस्टेड हो जाए, 2 इंटरेस्टेड, तो उससे आपको करने की प्रॉस्पेक्ट ही आना है, क्लियर? उसके बाद में अब जो फॉलोअप वाले पर्सन जो ट्रेनिंग के बीच में से चले गए थे, तो उनको एक ऑडियो डालो कि आई नो आपने ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं करी, आप ट्रेनिंग के बीच में से लेफ्ट आउट हो गए थे, तो मे भी कुछ रीजन हो सकता है, आपको डाउट हो सकता है, जो डाउट्स आपने शेयर नहीं करे। तो अगर आप वाकई में जेन्युइन हो, आपको लगता है कि मेरे को काम करना है, इंटरेस्टेड भी हो, तो आप मेरे को आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है? और आप करना चाहते हो वाकई में काम, आप मेरे को शेयर करो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और आप काम स्टार्ट कर दो, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगी या करूंगी, क्लियर? उससे क्या होगा, आपका पर्सन अब ऑडियो के अंदर काफी सारे लोगों के पास वो मैसेज गया, जिससे क्या होगा, जो पर्सन ट्रेनिंग के बीच में से गया था, किसी अपलाइन ने प्रॉपर उस पे ध्यान नहीं दिया है या फिर उससे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं करी या प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो पर्सन बीच में से छोड़ के चला गया। तो उसको क्या होगा, वो मैसेज जब उसके पास जाएगा तो वो सोचेगा कि हाँ भाई सच में ये मेरे को सपोर्ट कर सकता है, इसकी हेल्प से मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? चीजें हो रही है क्लियर? कुछ तो ऐसे देख रहे हैं कि चलो ठीक है फिल्म चल रही है जैसे, और कुछ लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं।
अरे थोड़ा लिख लो यार, काम आएगा कल को ये चीजें, ठीक है? क्योंकि मैंने भी नोट डाउन करके रखे, मैंने नोट डाउन करे वही पॉइंट आपको बता रही हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करनी है, अभी जैसे 23 डेज के अंदर आपने जो भी मिस्टेक्स करी है, 23 डेज के अंदर आपने जो भी मिस्टेक्स करी है, जो भी आपने गलतियां करी, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। हमेशा नवजोत सर बोलते हैं ना कि अपनी गलतियों को लिखो, अपनी गलतियों को लिखो, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। यू हैव टू नो योर मिस्टेक्स। आपकी मिस्टेक्स आपको पता है, हमको नहीं पता। आपकी गलतियां आपको पता है ना? तो आप अपनी गलतियों को लिखो कि मैंने क्या गलतियां करी जो उनको रिपीट नहीं करनी है। क्या मैंने 23 दिन के अंदर ऐसा काम नहीं करा, क्या गलतियां करी, वो गलतियां मेरे को रिपीट नहीं करनी। इन गलतियों की वजह से मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, इन गलतियों की वजह से मैं यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, इन गलतियों की वजह से मैं अच्छी सीसी को नहीं निकाल, है ना? किसी की गलती हो सकती है फ्रंट में काम नहीं करना, किसी की गलती हो सकती है टीम में थर्ड पार्टी के टाइम में एक्सक्लूसिव देना, किसी की गलती हो सकती है टाइम पे क्लोजिंग नहीं करना, किसी की गलती हो सकती है डाउनलाइन के कॉल रिसीव नहीं करना, है ना? बहुत सारी गलतियां हो सकती है ना? वो आपको पता है कि आपकी गलतियां क्या है, वो गलतियां हमें नहीं पता। हर एक पर्सन की अलग अलग गलतियां होती है। तो आप क्या करो, आपकी गलतियां आपको अच्छे से पता है, तो आप क्या करो, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो कि मेरी क्या गलती थी, उस गलती को लिखो और वो गलती को रिपीट नहीं। क्लियर? नहीं करोगे? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, अपन जब काम करते हैं ना, तो अपन लीड्स का बहाना देते थे। अपन क्या करते हैं, लीड्स का बहाना देते थे कि मैम लीड्स नहीं है, सर लीड्स नहीं है ना? लाइक क्या कहते हैं अपन की आज लीड लेनी थी बट पैसा नहीं था, ऐसे वैसे बहुत सारे बहाने देते हैं, है ना? क्योंकि अपने को लीड परचेज नहीं कर रहे हैं, मीटिंग करें तो मीटिंग में भी नहीं आ रहे, टिकटिंग काम नहीं कर रही है। अपन बहाने क्या देते हैं कि सर टीम लीड परचेज नहीं कर रही है, मैम टीम मीटिंग के अंदर नहीं आ रही है, मैम टीम फोन रिसीव नहीं कर रही है, मैम हॉट मार्केटिंग पे काम नहीं कर रही। वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि लिस्ट खत्म हो गई है। क्या कर रहे हैं, लिस्ट खत्म हो रही है। फिर अपलाइन क्या बोलता है पता है, छोड़ एक बार, तू टीम का छोड़, तू फ्रंट का दे। अपलाइन क्या बोलता है कि अगर टीम नहीं कर रही कोई दिक्कत नहीं, तो टीम क्या बोलता है पता है, सर क्या बोलता है कि एक काम कर, तू टीम का छोड़, तू फ्रंट का देख। और फिर अपन फ्रंट में अपन क्या बोलते हैं पता है, वहां पे अपन क्या बोलते हैं, सर टीम में इतना पजल हो जाता हूँ, सर टीम में इतनी पजल हो जाती हूँ कि सर फ्रंट का करने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। यही बोलता है ना कि सर टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो टीम में इतना पजल हो जाता, इतनी पजल हो जाती, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सही कह रही हो ना? सही कह रही हो ना? कहते ना, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, हमने भी करा ये। जो तुम लोग कर रहे हो वो हमने भी करा है। एक टाइम पे जब मैं एएस थी, मैंने भी करा था कि सर टीम में ये हो रहा है, सर टीम में ये हो रहा है, सर बोले फ्रंट का कर, सर फ्रंट में ये नहीं हो रहा है ना? मतलब बहाने हमने भी दिए हैं, सेम चीजें हमने भी करी है जो आप लोग कर रहे हो। बट बहाने देने से नुकसान किसको हो रहा है? तुम जो बहाने दे रहे हो उससे नुकसान किसको हो रहा है भाई? तुमको ही हो रहा है ना। हमने भी बहाने दिए थे, हमको भी, मतलब मैंने बहाने दिए तो मेरा लेवल लेट हुआ था, मैंने बहाने दिए तो मेरे को सीसीज कम आ रही थी, तो मैंने चीज देखी यार, मैं बहाने दिए जा रही हूँ, सर मेरे को फोन करे जा रहे हैं, मैं बहाने दे रही हूँ, सर फोन करे जा रहे हैं, मैं बहाने देती जा रही हूँ फिर भी सर मेरे को फोन कर रहे हैं। मैंने कहा सर फोन क्यों कर रहे हैं यार? फिर पता चला, फिर रियलाइज हुआ कि यार गलती तो मेरी है, जो मैं बहाने पे बहाने दिए जा रही हूँ, उससे नुकसान तो मेरा हो रहा है, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा, मेरे को सीसी नहीं आ रही, मेरे को पैसा नहीं आ रहा। तो दोगे बहाने, जो बहाने देने से, जो गोलियां घटाने से आपको नुकसान हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, क्या वो गोलियां देनी चाहिए? दोगे ऐसी गोलियां? नहीं देनी है। नुकसान आपका, अपलाइन का क्या है, अपलाइन को तो जो करना है वो कर रहे हैं, उनका लेवल लेना था, उन्होंने लेवल ले लिया, सारी चीजें कर दी। बट हम फिर भी बहाने दे जा रहे हैं कि सर ये नहीं हो रहा, सर टीम में ये, सर फ्रंट में ये। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो खुद का कितना लॉस कर रहे हो आप लोग, खुद का ही लॉस खुद अपने हाथों से कर रहे हो। ठीक है, तो ये गोलियां नहीं घटानी है, काम करना है। चार बहाने देने से अच्छा 4 काम एक्स्ट्रा करो, बहाने देने से अच्छा 4 काम एक्स्ट्रा करो कि बहाना नहीं देना, मैं कोई काम एक्स्ट्रा करूँ। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बताने की बात भी पता नहीं क्यों आपके माइंड में ये जाती नहीं है, फिर भी आप बहाने दोगे। सच बता रही हो, यहाँ पे 800-900 लोग प्रेजेंट है, मैं कहती हूँ 900 में से मुश्किल से 400 लोग काम करेंगे, पीछे के सब लोग तो अभी भी बहाने के अंदर बहाने माजी करेंगे कि ये हो गया वो हो गया। एक्सक्यूजेज ही पूरे नहीं होते यार, तुम एक्सक्यूजेज के अंदर होंगे, कहाँ से तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, कहाँ से तुम ग्रोथ करोगे यार, अगर तुम्हारे बहाने ही पूरे नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद में अब लीड्स की बात थी, आप लोग क्या बोलते हो कि सर आज पैसा नहीं है, आज लीड थी कल नहीं है। अरे भाई क्यों? अगर तुम इतना ही ज्यादा डेडिकेटेड हो, 2 दिन के साथ में लीड लो, 3 दिन के साथ में लीड लो। अगर तुमने आज ली ली, 2 दिन के साथ में लो, कल बोलने की 100 लीड ले लो, आज 50 कॉलिंग, कल 50 कॉलिंग। अब देखो मैं तुमको बताती हूँ, अगर तुमको 23 दिन तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब 23 दिन के काम को डबल कर दो।
क्या करो 23 दिन के काम को डबल कर दो। कैसे डबल कर दो? अगर तुमने अभी तक 20 कॉलिंग करी है, तुम 7 दिन के अंदर 40 कॉलिंग करो। अगर तुमने 30 कॉलिंग करी थी, अब तुम 7 दिन के अंदर 60 कॉलिंग करके देखो। अगर तुमने 40 कॉलिंग करी थी, तुम 80 कॉलिंग करके देखो। अगर तुमने 50 कॉलिंग करी थी, 100 कॉलिंग करके देखो। जो काम अभी तक नहीं करा ना 23 दिन के अंदर, वो काम अभी 7 दिन के अंदर करके देखो। जो काम करा है उसको डबल करके देखो तुमको कैसा रिजल्ट मिलता है, कैसा अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है। आ रहा है समझ में? जो काम अभी तक नहीं करा उन चीज को डबल करके देखो। अगर तुम 20 लीड पे, अगर तुम 4 प्लान कर रहे थे, 8 प्लान करके देखो। ऑनलाइन का तो लीड वाला हो गया, जो ऑफलाइन काम कर रहा है, जो न्यू है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने काम को डबल करो। अगर आपने 5 प्लान करे, आप 10 प्लान करके देखो। अगर 2 प्लान करते दिन के अंदर, एक दिन के 4 प्लान करके देखो। 4 लोगों को अपनी पीपीटी शेयर करो, देखो फिर तुमको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। अगर 4 प्लान एक दिन में कर, तुम्हारे पास 7 दिन है, देखो 28 टू 24 टू 28 तुम्हारे प्लान, मतलब 28 से 30 प्लान हो जाएंगे। अब बताओ 28 से 30 प्लान में से क्या 2 लोग आपके 2 से नहीं करेंगे? कर सकते हैं ना। बट अब क्या सोचोगे, पता है मैम 4 प्लान कहाँ से करेंगे मैम? 6 अब मैम तो आएंगे नहीं आपका हॉट मार्केट यूज करने। अब वो तो खुद को करना होगा ना। सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बट करना तो आपको होगा। यही तो दिक्कत है मैम, होता ही नहीं है। बता के तो सब जाते हैं, बट होता ही नहीं है हमसे। अरे भाई क्यों नहीं होता? करोगे तब होगा ना। सिर्फ बातों से थोड़ी काम चलना अपना। तुम देखो बता सकते हैं, आप हर एक सीनियर आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से इसको हैंडल करो, बट करना तुमको होगा। करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या बन जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, सब अपनी तरफ से चीजें सीख। ठीक है, उसके बाद में हाँ, जो प्रीवियस नोबल से ठीक है, उनको आप लोग क्या करो, ऑफर दो। जिनको 7,000 का बोल के रखा था, जिन 7,000 से काम को स्टार्ट नहीं करा, उसको 5,000 का ऑफर दो। जिसको 10,000 का बोल के रखा था कि 10,000 से काम स्टार्ट होता, उनको 7,000 का बोलो। ठीक है, जिसको 1cc का बोल के रखा था, उसको बोलो कि काम कर, अभी इस महीना ऑफर चल रहा है, 1cc नहीं करेंगे तो 7,000 से भी काम को स्टार्ट कर। अगर कोई 2cc नहीं कर रहा, उसको बोलो भी 2cc इस बार बहुत कम पैसे के अंदर हो रही है, जहाँ पे तो विदाउट 2cc भी काम को स्टार्ट कर। मतलब अपने जो प्रोस्पेक्ट की जो कंपनी की पैसों की वजह से काम ना स्टार्ट कर सके, उनको क्या करो, आप स्पेशल ऑफर दो। क्या दो? ऑफर दो, है ना। कि इस बार जो 2cc है उसके अंदर एक ऑफर आया है, क्योंकि आपने कॉम्बो ऑफर तो वैसे ही बता रखा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, कि इस बार एक ऑफर है जहाँ पे आप विदाउट 2cc भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। बिना 2cc करे भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब उसके ऊपर आप चाहे मिनिमम बिलिंग बताओ, चाहे 1cc बताओ, चाहे 10,000 की बिलिंग बताओ, चाहे 7,000 की बिलिंग, चाहे 5,000 की बिलिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने प्रीवियस नोबल से कनेक्ट होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसा कि मैंने बताया, अपलाइन से कनेक्टिविटी करके आप क्या करो, अपनी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो लो। उसके बाद में ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग लो। उसके बाद में आप लोग क्या करो, जो प्रीवियस नोबल्स है अपने, जो क्लोजिंग वाले थे, ट्रेनिंग वाले थे, उन सबकी एक लिस्ट बनाओ बैठ के। आज सबसे पहला काम यही करो। अगर इन 7 दिन को बेस्ट बनाना है, अगर इन 7 दिन को बेस्ट बनाना है, तो क्या करो, पिछली जो भी नोबल्स है, जो भी प्रॉस्पेक्ट है, सबको देखो, सबको निकालो। ठीक है, और एक सबसे बेस्ट चीज बता दो, कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आपकी टीम, क्योंकि आपके फोन के अंदर बहुत सारे कॉन्टेक्ट आ रखे होंगे, कॉन्टेक्ट आए बहुत सारे, है ना, टीम के भी नोबल्स होंगे, अपने भी नोबल्स होंगे, तो आपको कहने की दिक्कत हो रही होगी कि मेरे प्रॉस्पेक्ट कौन से और मेरी टीम के प्रॉस्पेक्ट कौन से। फाइंड करने में दिक्कत होगी, तो आप लोग क्या करो पता है, टीम के नोबल्स तो उनके नाम से आप सेव करते हो। जैसे कि मे भी किसी का पर्सन है, कुंदन का पर्सन है, ठीक है, तो मैं क्या सेव करूंगी, ये पर्सन, जैसे कि प्रियंका कुंदन। आ रहा है समझ में? आगे उस प्रोस्पेक्ट का नाम, पीछे उस पर्सन का नाम, जिस भी पर्सन का वो प्रोस्पेक्ट है, जिस भी प्रोस्पेक्ट का वो पर्सन है उसका नाम। लेकिन फ्रंट के लिए आप क्या करो पता है, आपका जब भी प्रोस्पेक्ट आता है ना, उसका नंबर सेव करो डेट के साथ में। उसका नंबर कैसे सेव करूं, डेट के साथ में। जैसा कि मेरा प्रोस्पेक्ट कोई सितंबर मंथ में आया है, तो मैं वहां पे क्या सेव करूंगी, 23 सितंबर, 24 सितंबर, इस तरीके से मैं क्या करूंगी, उन नंबर्स को सेव करूंगी, ताकि मेरे को पता चलेगा मेरे सितंबर मंथ में टोटल प्रोस्पेक्ट कितना है। देखो मैं आपको बताती हूँ ना, सितंबर देखना यहाँ पे 24 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, यहाँ पे सब मैंने डेट के साथ में नंबर्स का भी था। 20 सितंबर 2024 मैंने सब डेट के साथ में सेव करे हैं नंबर, ताकि क्या होता है पता है, उससे मैं जैसे ही सितंबर मंथ लिखूंगी, मेरे सितंबर मंथ के सारे प्रोस्पेक्ट मेरे आंखों के सामने। क्या होगा उससे, तुम अपने खुद के प्रोस्पेक्ट को फिल्टर, अपने खुद के प्रोस्पेक्ट को फाइंड कर सकते हो, मेरे खुद के फ्रेंड के प्रोस्पेक्ट कितने थे, है ना। क्योंकि टीम और अपने प्रोस्पेक्ट में बहुत पजल हो जाते, पता नहीं चलता कौन किसका पर्सन है। तो अब डेट के साथ में सेव करो, जिससे क्या होगा, आपके पर्सन आप फाइंड कर सकते हो। फिर क्या करो, अपने सितंबर मंथ में जो भी प्रोस्पेक्ट है उनकी ब्रॉडकास्ट बनाओ, फिर उनको ऑडियो डालो।
फिर उनको मास्टर क्लास का कम प्राइस वाला पोस्टर लगा दो, ठीक है। ऐसे ही अगस्त मंथ, जुलाई मंथ, जो जून मंथ, सभी के प्रॉस्पेक्ट की ब्रॉडकास्ट बना के उनको मैसेज वगैरह डालते रहो। उनका मतलब कहता है ना एक तरीके से फॉलो अप रखा करो उनका भी। उनके लिए एक बेस्ट तरीका बता दो जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। बताओ कैसे आप एक नए पर्सन के हॉट मार्केट को ले सकते हो? बता दो, पक्का फॉलो करोगे? ठीक है। अब देखो तुमने क्या करा, यहाँ पे एनरोलमेंट की वीडियो आज एक दिन के अंदर 5 लोगों को भेजी। कितने लोगों को भेजी? 5 लोगों को तुमने अगर एनरोलमेंट की वीडियो भेजी है, ठीक है, 5 में से अगर 2 लोगों ने आपके साथ एनरोलमेंट करी है, या जितनी भी कॉलिंग करी, अगर 2 लोगों की एनरोलमेंट निकाली, 3 लोगों की एनरोलमेंट निकाली, अब आप लोग क्या करो पता है? अब आप फिक्स तो नहीं कह सकते, आप श्योर तो नहीं वो पर्सन आपको कुछ काम करेगा ही करेगा। चलो 200 दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी पैसा देगा। श्योर तो नहीं होता ना, कुछ लोग 200 देके भी चले जाते हैं। तो आप लोग क्या करो पता है? उनके सामने कंडीशन रखो कि आप जैसे ही 200 पे करते हो, 200 पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हो ना, तो मैं आपको एक पोस्टर दूँगी, वो आपको अपने स्टेटस पे लगाना है। आपको क्या करना है? अपने स्टेटस पे लगाना है। तो वो जैसे ही एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करे कि मैंने 200 पे कर दिया, वहाँ पे आप उसको क्या करो, वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर अपने नंबर के साथ में उसको भेज दो। अब वो अपने स्टेटस पर लगाएगा तो ही उस पे ट्रेनिंग स्टार्ट करो। उससे होगा क्या? उसका हॉट मार्केट आपको मिल जाएगा। अगर काम करता है, वो काम करता है तो उसको लालच दे सकते हैं कि